रेवाड़ी शहर में वकीलों के चैम्बर कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग की जालियां मंगलवार को टूटकर गिर गई, जिससे नीचे खड़ी 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्डिंग को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और ऐसे में वकीलों ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। आपको जानकारी देते चले कि 1 साल पहले 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से कोर्ट परिसर के पीछे हुड्डा मैदान की खाली पड़ी जमीन पर वकीलों के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इसमें काफी सारे चैम्बर बनाए गए। बिल्डिंग की सुंदरता के लिए यहां डिजाइन वाली महंगी कीमत की जालें लगाई गई। मंगलवार दोपहर अचानक इस नई बिल्डिंग से एकाएक कई जालियां गिर गई और जिससे नीचे खड़ी एक वकील और टाइपिस्ट की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना के बाद चैम्बर में मौजूद वकील बाहर निकले और इसकी सूचना बार एसोसिएशन के प्रधान शमशेर यादव को दी गई। एडवोकेट मोनू राव के अलावा अन्य वकीलों ने बिल्डिंग के निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए और वकील मोनू राव ने कहा है कि 1 साल से भी कम वक्त में इस तरह बिल्डिंग का दरकना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने पूर्व प्रधान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो 18-20 वकीलों की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के हिसाब से भी सब कुछ किया गया और वकीलों से चैम्बर की पूरी फीस ली गई और उसके बावजूद निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाई गई। एक अन्य वकील ने कहा है कि इस बिल्डिंग को बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी खामियां रही। मनमर्जी से बिल्डर को ठेका दिया गया और आज उसका रिजल्ट भी सामने आ गया है। ऐसे क्या हुआ? ये हमारे पहले प्रधान थे सुधीर जी, उसके कार्यकाल में ये बिल्डिंग बनी थी जी। अब आप देख लो, आज मेरे ख्याल साल भर भी नहीं हुए, बिल्डिंग की हालत ही गिर गई। 2 गाड़ियां टूट चुकी हैं पूरी की पूरी। जो सुधीर प्रधान थे, अपनी मन मर्जी से उन्होंने अपनी कमेटी बनाई 18-20 आदमी की। न उन्होंने कभी आके ये देखा कि बिल्डिंग में क्या माल लग रहा है, क्या माल नहीं लग रहा है। अगर यहाँ आज हमारा कोई वकील साथी होता, उस पर गिर जाती, उसको क्या हम देते जवाब है। एक बेचारा हमारे वो है टाइपिस्ट है, उसकी पूरी गाड़ी टूट चुकी है। एक वकील साथी है, उनकी गाड़ी टूट गई। और यहाँ पे यूँ नहीं आके कोई देख ले। हमारे शमशेर प्रधान जी ने इसी बस वो लिया, संज्ञान लिया है, हाउस की वो बुलाएंगे मीटिंग इसके लिए। तो ये सुधीर यादव थे, उनके कार्यकाल में पता नहीं क्या माल लगाया नहीं लगाया उन्होंने। गुणवत्ता में कहीं ना कहीं हाँ कमी है, सारी कमी दिख रही है जी। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है कि वो नहीं है ज़रूरत। आप देख लो, अगर माल ढंग का लगा होता तो ये हालत कोई होती है आज ही। तो अब कमेटी मतलब क्या होगा आगे, क्या करना? अब हाउस की मीटिंग होगी हमारे वकीलों की, वो देखो फैसला क्या लेते हैं उनके ऊपर है। हाँ, उसमें फैसला होगा। हाँ, उसके अंदर फैसला होगा। हमारे प्रधान जी भी, उनको पता लग गया, आ रहे हैं अभी शमशेर यादव जी। हाँ, अभी वो आ रहे हैं आके हमारे। हाँ, अब उसके ऊपर देखते हैं कि FIR दर्ज होगी या क्या होगा, वो देखते हैं। ये बचाव हो गया? हाँ, बचाव हो गया, लेकिन एक किसी गरीब आदमी की गाड़ी टूट गई सारी की सारी। हाँ जी। कहा कि इन चैम्बरों के निर्माण में जो घटिया सामग्री लग रही है वो सामने दिखाई दे रही है और इससे बहुत बड़ा हादसा होने का अंदेशा था। ये तो शुक्र है कि किसी वकील पे या किसी टाइपिस्ट के ऊपर ये नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और आप सामने देख रहे होंगे कि जितनी भी ये जो जालियां जो लगी हुई हैं, इनके बीच से तरेड़ जो है ना फटी हुई हैं और ये क्रैक्स, और ये कभी भी गिर सकती है। तो कितना टाइम हो गया इस बिल्डिंग को? इसको 1 साल भी नहीं हुआ है और वकीलों से 4.5 लाख रुपए, जो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता से जो बिल्डिंग बन सकती थी, उस रेट के पैसे लिए हैं और बहुत घटिया सामग्री लगी है। ये सामग्री आपके सामने है और वन मैन शो चला है। बाहर के किसी भी वकील से कोई पूछा नहीं गया, ना किसी की सलाह मशवरा किया गया। अपनी मनमर्जी से बिल्डिंग कमेटी बनाई गई, अपनी मनमर्जी से बिल्डिंग बनाने का टेंडर दिया गया और ना सार्वजनिक रूप से कोई टेंडर देने के आमंत्रण दिए गए। अपनी मनमर्जी के बिल्डर से को टेंडर दिया गया, मनमाने पैसों में दिया गया। बाहर के किसी भी वकील से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, ना हाउस की कोई मीटिंग की गई। और जो है ना, उसी की देन है कि आज ये बिल्डिंग जर्जर हालत में है और ये कभी भी गिर सकती है। कितनी लागत से बनाई थी ये बिल्डिंग? ये मेरे ख्याल से करीब नहीं ज़्यादा है, 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़ से भी ऊपर, 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ से भी ऊपर की बिल्डिंग थी। आ जाओ आप इधर। 11 करोड़ का टेंडर था और एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता। बाकी जो है ना, 11 करोड़ के अंदर जिस प्रकार की ये बिल्डिंग बना के दी है,
ऐसी बिल्डिंग एक मजबूत बिल्डिंग बना के देनी चाहिए थी। इतने पैसों में तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बन सकती थी, जबकि ये बहुत ही घटिया सामग्री से बनाई गई बिल्डिंग है।